अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमज़ानुल मुबारक जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पहले रमज़ान का जब पहला अशरा शुरू हुआ और या पहले अशरे से पहले ही जब रमज़ान शुरू होने में सिर्फ एक हफ़्ता रह गया था, तब हम सब लोग बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि किस तरीके से फ्रूट्स की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तमाम तर लोग जिनकी पहुंच से जो है वो बहुत दूर कर दिया गया था। फ्रूट और बाकी तमाम तर चीज़ें जिन लोगों ने ग्रोसरी करनी थी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद जो है उसके बावजूद भी लोगों ने जो है वो रमज़ान के महीने में अपनी हैसियत में रहते हुए तमाम तर चीज़ों को जो है वो ख़रीदा भी और उसके बाद अपने अफ्तार के दस्तरखान को वसी करने की कोशिश भी की। अब जैसे ही आखिरी अशरा आया है और आखिरी अशरे में जो है वो फिर होती है ईद की तैयारी, और ईद की तैयारी में एक और महंगाई का तूफान होता है, क्योंकि तमाम तर ब्रांड्स पर और साथ ही साथ तमाम तर लोकल मार्केट्स में जिस तरीके से महंगाई होती है, जिस तरीके से कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो फिर से वालिदैन, खवातीन, मर्द हजरात सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उनका बजट जो है वो एक दफ़ा फिर से आउट हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई पर, लेकिन उन लोगों से जो कि ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कराची शहर में हर तरफ आपको इस वक्त ट्रैफिक जैम की सूरत हाल मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरा कराची शहर ही बाहर निकल आया है कि ईद की शॉपिंग जो है वो की जा सके। तो क्या महंगाई हुई है, और महंगाई हुई है तो कितनी महंगाई हुई है, कितना बजट आउट हुआ है और ईद की तैयारी लोगों की कितनी हो गई है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। महंगाई कितनी है शॉपिंग के दौरान, क्या लग रहा है कितनी महंगाई हो गई है? मेरे ख्याल में तो वही सेम रेट है पिछले साल वाले। सेम रेट से महंगाई ज्यादा नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही महंगाई ज्यादा। लगता है बहुत पैसा है आपके पास। ऐसा नहीं है, हमारी इनकम भी वही है पिछले साल वाली और चीजें भी उसी रेट के हिसाब से महंगाई भी जो है वो उतनी है। ठीक है जी, यहाँ से हम जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे जाके आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो महंगाई पर क्या कहते हैं। क्या क्या तैयारी कर ली है इस दफा ईद की? बहुत ज़्यादा कर ली है। हाँ, बट बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बिकॉज इस बार जो कपड़ों के रेट्स हैं लाइक एक्सट्रीमली शॉक टू सी दैम। कितने एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कितने ज्यादा हुए? आई थिंक मोर देन 70%। मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा जो आपके लाइक शर्ट्स जो थे वो आपके लाइक 4000 मैक्सिमम होते थे। लाइक अगर हम वेल लाइक रीनाउंड ब्रांड्स के बारे में बात करें, लाइक खादी या फिर साया, या हम लोग इनके बारे में बात करें, तो आई थिंक वो जो 4000 होता था वो अब इट बिकेम लाइक टू 8000 और 9000 और ये जो बातें लोग कर रहे हैं आजकल के, अगर आपको ब्रांड से जोड़े खरीदने हैं तो जायदादें बेचें, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी द प्राइस। लाइक आई जस्ट बॉट अ ड्रेस फ्रॉम अ ब्रांड और मैंने वो 25000 का जस्ट ईद का ड्रेस एंड जस्ट अ सिंपल लॉन ड्रेस जिसके ऊपर हल्की फुल्की जस्ट एम्ब्रॉयडरी थी। नो डाउट कि कुछ ब्रांड्स ने अपने डिजाइन इम्प्रूव किए हैं, बट द प्राइसेस आर लाइक तो ये देखिए ना, खवातीन इतने महंगे हो जाते हैं कपड़े, उसके बावजूद भी खवातीन क्यों खरीदती हैं? यार ईद है, ईद तो होती खवातीन के लिए आई गेस, तुम तो जानती होगी। ऐसा है जी, ईद है और ईद आती है जी साल में, छोटी ईद साल में एक बार आती है और महंगाई का तूफान भी साथ लाती है। यहाँ पर लोग चाहे वो शॉपिंग कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो महंगाई है वो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 70% तक जो है वो बढ़ गई। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। कर लिया आपने शॉपिंग? क्या क्या लिया है? अब तो आज तो मैं थोड़ी सी चीजें लेनी थी, वैसे तो हम शॉपिंग कर चुके हैं। कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप उन खवातीन में से जो रमजान से पहले ईद की शॉपिंग कर लेते हैं? रमजान में ही किएगी, अभी 3-4 दिन पहले। अच्छा, तो महंगाई के बारे में बताइएगा। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन ईद तो ईद है ना, त्योहार है, तो शॉपिंग तो करनी थी। कितने जोड़े लिए इस दफा ईद के? मैं तो क्योंकि जॉब करती हूँ इसलिए बस ले लिए कपड़े बहुत सारे ले लिया, अपनी जेब है, जितने मर्जी ले लो। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल को अगर हम देखें लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कितने % चीजें महंगी हुई हैं? इसका अंदाजा नहीं। आपने जो सूट लास्ट ईयर लिया था वो कितने का था और अब वाला कितने का? हाँ, तकरीबन ये है कि अब 7000 तक के भी सूट हैंगे, 5000 तक के भी हैं। लास्ट ईयर ये 3500-4000 तक के भी मिल जाते थे। ना चीजें महंगी हुई हैं। ठीक है जी, हमने क्या लिया? एक सूट लिया है, बस एक ही लिया है। जाहिर है महंगाई इतनी है। कितनी महंगाई हो गई है? और महंगाई जो आप पूछ रही है ना, तो वो साल के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, वो तो आप समझ लें पर वीक बढ़ रही है। तो ये हमने देखा है खवातीन का रश उतना ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है, कम हुआ है रश। हाँ बिल्कुल कम हुआ है, दुकानों पे सन्नाटा है। अब ये आजकल तो कहाँ पर है? आजकल है रमजान में। वैसे आप आम दिनों में आकर देखें
देख के अफसोस होता है, सन्नाटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो महंगाई की वजह से लोग उसी तरीके से शॉपिंग करें जिस तरीके से पहले करते थे? नहीं, फर्क पड़ गया है। ठीक है जी, जरा मर्द हजरात से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर जी आप? सर जी मुझे बताएं कि खवातीन कहते हैं छोटी ईद खवातीन की होती है, बड़े मर्दों की जो है वो सिर्फ जेब हल्की होती है। कितनी हल्की हो गई? बहुत हल्की हो गई है। क्या क्या कितनी दफा आपकी वाइफ से फड्डा या लड़ाई हुई है? लड़ाई तो नहीं हुई है, मगर बच्चों को लेकर तो देना है ना। मगर महंगाई बहुत एक्सपेंसिव हो गई है पिछले साल की निस्बत। तो ये महंगाई आपको नजर आ रही है? कहाँ पे नजर आ रही है? कपड़े महंगे हुए हैं, जूते महंगे हुए हैं, महंगी हुई है। कौन सी चीज सस्ती मिल रही है आज के दौर में? मैं यही बात करी थी कि रमजान से पहले और रमजान के पहले अशरे में हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रूट बहुत महंगा हो गया, सब्जी बहुत महंगी हो गई। बहन हर चीज महंगी हो गई है ना, तो सस्ती कौन सी है पाकिस्तान में? तो हम लोगों ने चीजें लेना कम किया है। अब फर्क तो पड़ता है ना। पड़ा है। आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? ईद पर क्या फर्क पड़ा है? तो काफी फर्क पड़ा है। बस माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उसकी स्कूल का खर्चा है, घर का किराया है, बिजली के बिल है, ट्यूशन है, हर चीज और है। उसमें ईद भी आ गई। ईद भी आ गई है, तो अब तो पहले 3 लाख था, अब डबल हो गया। अब जी चीजें हो गई हैं डबल। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जरा बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? अफरा। अफरा कौन सी क्लास में हो आप? 4 में। अफरा शॉपिंग हो गई आपकी ईद की? नहीं अभी तो रहती है। अभी रहती है? क्या क्या रहता है? अभी पर्स वगैरह चप्पल वगैरह रहती मेन चीज ले ली, जूते वूते ले लिए? जी वो जूते ले लिए। अच्छा, मम्मा ने क्या कहा है कि एक ही ड्रेस दिलाऊंगी या ज्यादा भी दिला दूंगी? मम्मा ने तो 5-6 दिलाए हैं। दिला दिए मम्मा ने? वाह जी वाह। मतलब मम्मा ने ये नहीं कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, बस 1-2 काफी है? नहीं मम्मा ने ये नहीं कहा। तो अच्छा मुझे बताओ, ईद पे क्या क्या लेते हो वैसे? वैसे मतलब यही जो कपड़े? नॉर्मल। जी जूते, बैग? जी। ईदी मिलती है? जी। ईदी कितनी मिलती है? 500 1000 सब देते हैं ईदी? सब। या महंगाई की वजह से ईदी देना कम कर दिया है? नहीं सब देते हैं। सब देते हैं। ठीक है जी, लकी यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जरा महंगाई की सूरत हाल पर जानते हैं कि लोग जो हैं वो कितनी खरीदारी कर रहे हैं और महंगाई की वजह से लोग कितने हैं जो वापस आ रहे हैं। तो कितनी दफा जो है वो हस्बैंड से लड़ाई हुई है शॉपिंग को लेके? बस इतनी नहीं हुई। अच्छे हैं मेरे हस्बैंड माशाल्लाह, बहुत करवा देते हैं। थोड़ी बात हो जाती है जी। मैं हस्बैंड ये नहीं कहते महंगाई बहुत हो गई है बस? कहते तो है, ये तो हर कोई बोलता है, हर हस्बैंड अभी बोलते जो आपने शॉपिंग की है बच्चों वगैरह की, क्या लगा है महंगाई कितनी हो गई है? हैं। महंगाई तो बहुत हो गई है, ज्यादा हो गई है जी बहुत ज्यादा। ड्रेसेस कम किए हैं कुछ आपने कि महंगाई है चलो एक दो जोड़े कम कर लेते हैं, या नहीं जी बस किए कम। किए हैं कुछ जी। कम? अच्छा, आप क्या करती हैं कि सारी चीजें लेनी होती हैं या चलो कपड़े मेन है वो ले लें, या जूते भी चाहिए, बैग भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए? यही मैं तो कहती हूँ सब कुछ चाहिए। सब कुछ। और कैसे कितने जोड़े बनाती हैं वैसे ईद पे? बस 2-3 बना लेती हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर जो आपने कपड़े लिए थे उनके रेट और जो इस दफा कपड़े ले रही हैं उनके रेट में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, इस बार तो काफी एक्सपेंसिव है ड्रेस, बहुत इस ज्यादा। बार जी महंगाई हो गई है और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से हम आम रूटीन में लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ख़ास बात है और वो ख़ास बात यह है कि ईद आने वाली है और ईद की शॉपिंग जो है वो हर बंदा कर रहा है और दिन रह गए हैं जी कम, सिर्फ एक ही दिन बचा है और एक ही दिन में हर इंसान की कोशिश है कि वो सब कुछ ले ले और सब कुछ लेने के बाद जो है वो सुकून से चिल करे, क्योंकि ख़वातीन की एक तो शादी की तैयारी और एक ईद की तैयारी ये लास्ट मिनट तक जो है वो जारी रहती है। और यहाँ पर महंगाई हो या ना हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई कपड़े तो हमने लेने हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और ये महंगाई जो है वो है ईद की शॉपिंग में जो महंगाई हुई है उस हवाले से हम तमाम तर लोगों से जान रहे हैं कि किस कदर चीजें जो है वो महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। बेइंतहा महंगी है। कितनी हो गई महंगाई? शॉपर तो माशाल्लाह से इतने पकड़े हुए जैसे फ्री से चीजें मिल रही हैं। शॉपर जरूर पकड़े हुए हैं लेकिन अपनी रेंज के मुताबिक ही लिए हैं। अगर उनकी रेंज के मुताबिक जाएं तो मेरे ख्याल एक ही ले पाएंगे। तो ये इतनी महंगाई क्यों हो गई है? इतनी महंगाई क्यों गई? हुक्मरानों से पूछे बस। आपको लगता नहीं ईद पे तो चीजें सस्ती होनी चाहिए? हाँ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो लोग ईद और रमजान का तो इंतजार करते हैं कि रमजान में जो है वो हमने पैसे कमाने हैं। लास्ट ईयर जो ड्रेस लिया था आपने उससे अगर इस वाले ड्रेस को कंपेयर करें कितना डिफरेंस है पैसों में? कितना है भाई? तकरीबन हाफ एंड हाफ है। हाफ एंड हाफ। इन्होंने पैसे दिए हैं? जी जी। अच्छा, ईद की शॉपिंग की जिम्मेदारी आपके सर पर है? जी हाँ जी बिल्कुल। जब एक चीज ली है तो उसकी जिम्मेदारी भी सब है। शादी की है तो भाई जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आज जरा आगे बढ़ते हैं,
जरा मजीद लोगों से यहाँ पर बात करके जानते हैं कि भाई महंगाई की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी शॉपिंग करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है चीजें महंगी नहीं है। क्योंकि शॉपिंग की नहीं पूरी। अभी नहीं की? नहीं। क्या वजह है? वजह यही है कि पसंद नहीं आया, बहुत सारी वैरायटीज है और चॉइस तो खवातीन को आसानी से चीजें पसंद नहीं आती या आपको नहीं आ रही? ये खवातीन, ये तो पुरानी बात है, कोई आज की बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप कि जब तक चीजें पसंद नहीं आएंगी चक्कर लगता रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये कब तक जाएगा ये सिस्टम पूरा, जो ईद तक जाएगा? बिलाखिर पसंद आ ही जाएगा, आखिरकार कुछ ना कुछ तो लेना ही है ना। वो भी जिद्दी है खवातीन भी और हम भी मजबूर हैं। अच्छा महंगाई का कितना मेन कैरेक्टर है कि महंगाई की वजह से चीजें जो पसंद आ रही हैं वो महंगी है, ये वाला चक्कर तो नहीं है? ये वाला चक्कर हम यूं नहीं कह सकते कि ईद की शॉपिंग के अलावा सारी चीजें ही महंगी है, रोजमर्रा की जरूरियात। तो ईद की अगर लास्ट जोड़ा देखें ईद का और ये वाला जोड़ा देखें ईद का, कितना फर्क आ रहा है पैसों में? डबल नहीं कह सकता, लेकिन ये कि आधे से ज्यादा हो गया है। आधे से ज्यादा हो गया। ठीक है जी, आप करें फिर अपना ईद का जोड़ा हंट, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईद की शॉपिंग के पैसे कौन देता है? खुद कमाते हैं। खुद कमाते हो तो फिर अपने हिसाब बजट के हिसाब से चलते हो फिर? जी जी, बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, जाहिर सी बात है, महंगाई आपको पता है। तो महंगाई कितनी है? जो लास्ट जोड़ा लिया था ईद पे वो कितने का था? लास्ट टाइम जब लिया था उससे तो डबल ही हो गया है अभी। तो क्या करते हो? मैंने तो सुना लड़के ज्यादातर स्टिच कराते हैं कपड़े। हाँ मैंने भी अनस्टिच लिया है। अनस्टिच ही लिया है, तो दर्जी ने ले लिया? जी जी, दर्जी ने भी ले लिया। बड़ी, और कब देगा दर्जी? दर्जी ने ले तो लिया, अब वो दर्जी के ऊपर है। दर्जी देता कब है? ये तो दर्जी के ऊपर है। दर्जी के ऊपर। लास्ट टाइम क्या सिलाई ली थी दर्जी ने? लास्ट टाइम मेरा ख्याल है 2500 ली थी, 2700 ली थी। 25 से 2700। और अब क्या सूरत हाल है? अब 35, 36। Oh my God, 3500। और क्या सिलवा रहे हो? सिंपल कुर्ता, शलवार कमीज। शलवार कमीज है। तो महंगाई हुई है, मतलब ठीक ठाक महंगाई हो गई। आज क्या लिया है इस दफा ईद पर? शलवार कमीज। शलवार कमीज अनस्टिच लिया है? अनस्टिच लिया है। तो कब, कितनी देर पहले ले लिया था? 1 वीक पहले। 1 वीक पहले ले। दर्जी ने ले लिया आपका भी? दर्जी ने ले लिया। तो क्या आपके भी यही रेट मिल रहे हैं? आपके अलग हैं? सेम एक ही दर्जी? 20। नहीं लिया दर्जी ने? दर्जी ने ले लिया। दर्जी ने ले लिया। तो ये बताओ कि क्या सिलाई ले रहा है दर्जी? 25-2700। 25-27। इसका दर्जी तो फिर मुझे सही लग रहा है। तुम्हारे वाला कौन से दर्जी को दिया भाई? यार वो है हमारे बजट फ्रेंडली है। ये देखे ना। अच्छा मुझे बता, लास्ट ईयर को अगर अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इस साल महंगाई हुई है? बहुत हुई है, डबल हो गई। डबल हो गई है। इफेक्ट होता है बजट पर? अच्छा बताओ, खुद ही शॉपिंग करनी होती है, घर वालों को भी करानी होती है? खुद करते हैं अभी तो फिलहाल। अभी फिर मुझे तो घर वालों को भी करवानी पड़ती है। कौन कौन है घर में जिसको करानी पड़ती है? अम्मी अब्बू हैं, वाइफ है। अच्छा वाइफ भी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। तो फिर बताओ कितना खर्चा हो जाता है? अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ये अगर आपकी वाइफ है और बच्चे हैं, और अगर सिर्फ वाइफ भी है तो भी खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मुझे बताएं क्या सूरत हाल है शॉपिंग की, महंगाई की? बहुत ज्यादा महंगाई। कितना चलना पड़ रहा है आपको? इतना के पैर सूज गए, चला नहीं जा रहा। तो लेकिन शॉपिंग पूरी नहीं हुई? बच्चे मजबूरी है, ईद है। तो कितने कपड़े लेने हैं? कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह 5, 2 माशाल्लाह, बेटियां माशाल्लाह। 3 बेटे। तो ये कैसे शॉपिंग कर रही हैं? कैसे, कितने कपड़े दिलवा रही हैं? सिर्फ एक सूट से, जब जहाँ 4 लिया करते थे वहाँ सिर्फ अब 1 की गुंजाइश है। अब एक एक करके ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि एक भी बजट में आ रहा है? आउट है तभी तो बस, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है जी। बच्चों ने रोजे रखे हुए, उनकी ईद है। ऐसा ही है। अपने आप को छोड़ के सिर्फ बच्चों की शॉपिंग। अच्छा खवातीन कहती हैं, कुछ खवातीन ये कहती हैं कि शादी के बाद और खास तौर पे बच्चों के बाद जो है ना, वो खवातीन की ईद खत्म हो जाती है। ऐसा ही है? 100%। तो आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करती? तो शौहर भी नहीं कहते कि मेरी पसंद का ले लो कुछ? कभी नहीं कहा? ये शौहर, पाकिस्तान में शौहर क्यों ऐसे आते हैं जो बहुत कंजूस है? ये तो मुझे खुद सवाल पूछना है कि आखिर वजह क्या है। ये ऐसे शौहर शादी से पहले यानी खुद चीजें पसंद कर करके भिजवाई जाती है, दी जाती है, ईदियाँ दी जाती हैं, और जब शादी हो जाती है फिर याद नहीं रहता कि फिर बीवी को याद होता है कि शौहर के लिए लेना है। हाँ, फिर शौहर भूल जाते हैं कि बीवी के लिए लेना है। शौहरों के लिए जिम्मेदारी, शौहर ने शादी कर ली, शौहर कहते हैं हमने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। ठीक है जी। कितनी ईदी जमा हो जाती है? वैसे 2-3 हज़ार बनता है। 2-3 हज़ार रुपए बन जाता है। तो वो मम्मा ले लेती है या खुद लेते हो? मैं खुद ले लेता, लेकिन आप घर में पैसे लगाने पड़ जाते हैं। हाँ ना, तो वो तो मम्मा, ईदी तो मम्मा ही लेंगी भाई। ये तो कानून बना हुआ है पाकिस्तान में कि ईदी अम्मी ने लेनी है। तो ये बताओ ड्रेस मिल गया है या अभी ढूंढ ही रहे हो? मिल गया मेरा। मिल गए? हाँ। ठीक है जी। फिर
हाँ आप ही का नहीं मिलेगी, 50 कपड़े हैं आप ही के पास। आप ही जितने भी कपड़े देखो आपियों के पास कम ही होते हैं। आपियों के कपड़े जो है वो हम ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन आपियों के कपड़े नहीं मिलते। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। साथ क्या शॉपिंग कर रहे हैं? शॉपिंग अभी सैंडल ही करके आए हैं। वैसे तो हमने पहले ही कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी सी एक फाइनल टच रहता था जो हमने यहाँ से। फाइनल टच में क्या क्या रह गया? फाइनल टच में ये सैंडल रह गई थी बस, बाकी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब हो ही गई थी। रमजान से पहले ही हम कर। जो शॉपिंग की है उसमें क्या लिया? कमीज शलवार लिया है या कुर्ता लिया है? कुर्ता लिया है, ऑलमोस्ट मेरे कज़न की शादी भी थी तो इसी के रिलेटिव मैंने सब लिया है। ईद और शादी की शॉपिंग मिक्स कर लिया। एग्जैक्टली। महंगाई कितनी मिली है इस दफा? महंगाई तो मत ही पूछें, जो हम लोग का जो मिडिल जो तबका है वो तो बहुत ज्यादा ही नीचे बैठा जा रहा है। वजह क्या है इसकी? महंगाई जो इतनी ज्यादा हो रही है, इसकी वजह क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जॉब वैसी नहीं है, और वैसे ही आपको पता है कि इकोनॉमी वैसी गिरी हुई है। मगर जिस तरह के हालात कराची के लग रहे हैं, हर तरफ आप देख लें, लग नहीं रही एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इकोनॉमी और एक वैसी माइशियत की इकोनॉमी वो टॉप ऑफ द ऊपर ही जाती है। अलग लोगों को देखकर नहीं लग रहा कि भाई महंगाई है या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं क्या नाम है आपका? शहरोज। शहरोज, अभी अभी आए हैं आप? मैं भी आया। अकेले ही आए? अभी तो अकेले आया, सिस्टर को लेने आया। अच्छा सिस्टर, बड़ी बात है भाई, आप आ गए अपनी बहन को लेके। मेरे भाई तो कहते हैं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये ऐसे भाई कहाँ से मिलते हैं? अल्लाह पाक देते हैं भाई। आमीन जी आमीन। मेरे भाई भी सुन लें थोड़ा सा कि नहीं, बहनों के साथ चलते हैं। अच्छा बताएं, महंगाई क्या कह रही है? कितनी महंगाई हो गई है? तो भाई कमर तोड़ दी है। आपने जो अपने ईद के कपड़े खुद लिए हैं? जी खुद लिए थे। तो और किस किस की जिम्मेदारी होती है कपड़े लेके देना आपकी, कि बहन को लेके देने हैं या नहीं? बहन खुद जाने? अभी तो खैर मैरिड तो है नहीं, उससे बाकी घर वगैरह वाले को खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। खुद वो अपना खुद देखते हैं, आप अपना खुद देखते हैं? नहीं देने पड़ते हैं। अच्छा देने पड़ते हैं। जिम्मेदारी। अभी ये बताएं, जो ईद की शॉपिंग आपने की है, बजट क्या सोचा था और कितने बजट में हो गई है? कम से कम लाख तक में ईद की शॉपिंग आई है। क्या लिया आपने लाख रुपए में? लाख रुपए में सबसे ज्यादा तो लेडीज के खर्चे होते हैं, सही है। मैचिंग ये वो उनके खर्चे में, और आपको पता है फिर बस बजट आउट होता है? बजट आउट नहीं होता, बस 1 लाख रुपए में, क्योंकि 6 लोग हैं तो 6 में आपस में हो जाती है। आपस में पूरा कर लेते हैं। कंपनी की तरफ से कोई बोनस मिलता है? नहीं कंपनी नहीं है, हमारा अपना बिजनेस है। अच्छा तो आप तो फिर देंगे ना बोनस लोगों को? आपने दिया है? जी बिल्कुल दिया है बोनस, ठीक है जी। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है जी? हुई है महंगाई तो हुई है, बहुत हुई है। महंगाई जो है वो अच्छी खासी हो गई है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। जरा यहाँ पर जी हम बात करें आम आवाम से, जिनका कहना ये है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम का रश जो है वो भी बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ईद की शॉपिंग की, और ईद की शॉपिंग के साथ साथ महंगाई किस कदर ज़्यादा हो गई है। महंगाई की वजह से आवाम को ईद की शॉपिंग करने में क्या मुश्किलात आ रही हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये एक ज्वेलरी का स्टॉल है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बेइंतहा रश है। ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़वातीन ज़रा कम ही बात करती हैं। ज्वेलरी मुझे बताएं कितनी महंगी है? अभी तो एक्सपेंसिव है, अभी तो बहुत। वैसे हमने देखा है कि अगर नॉर्मली देखें तो ये 350-300 की ज्वेलरी मिल जाती थी, अब क्या रेट है? अब तो एक ही चीज मिल रही है 500-400 बोल रहे हैं। तो आप क्या सोचा है आपने कि सारी कर रेंज से कम कर ले तो बार्गेनिंग चल रही है। अभी बार्गेनिंग चल रही है। कितने सेट्स लेने हैं आपने? नहीं कर रहे, कम ही नहीं कर रहे। महंगाई आपको लगता है बहुत ज्यादा ही हो गई है? बहुत। कपड़ों से अगर 4 रुपए बचाते हैं तो ज्वेलरी में लग जाते हैं। खवातीन क्या जिंदगी है खवातीन की, बताएं। पार्लर में भी खवातीन का खर्चा, ज्वेलरी में भी खर्चा, कपड़ों में भी खर्चा, जूतों में भी खर्चा। कहाँ जाए खवातीन? कहाँ जाए? ठीक है, अब महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। कुछ कम किया खवातीन ने कि चलो महंगाई ज्यादा हो गई है 4 चीजें कम ले लें, या नहीं? कम तो करना पड़ता है। कम क्या किया आपने? जोड़े कम किए? सफा सैंडल कम किए भी तो मैंने। जोड़े कम किए? कितने जोड़े? बच्चों की भी करनी है, बच्चियां भी हैं उनकी भी करनी है। ये माओ पर जरा ज्यादा वो जिम्मेदारी आ जाती है ना, बाप पे ज्यादा आती है। ठीक है जी। मुझे बताएं कितने की शॉपिंग कर ली है? अभी तो हम आए, तो आपने शॉपिंग कर ली है या अभी बेगम को ही करा रहे हैं? अभी तो की नहीं है, बेगम को करवा रहे हैं। अच्छा तो बेगम कैसे आप बेगम ने आपको मना लिया कि चलें शॉपिंग पे? वरना मर्द हजरात को मनाना एक अलग टास्क होता है। मैं बेगम की कम छोटी बच्ची है ना, उसकी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बेटी की वजह से ये हो रहा है। जी तो महंगाई बताएं कितनी जेब हल्की कर रही है आपकी इस दफा ईद पर? बहुत कर रही है, लेकिन करना पड़ रहा है।
ये क्या कम किया है? कुछ सूट वगैरह ड्रेसेस कम किए हैं? बच्ची हमारी पहली है तो अभी कुछ कम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहली ईद है बच्ची की? जी जी पहली तो पहली ईद पर तो भी सब कुछ होना चाहिए जी। बच्चे की पसंद से ले रहे हैं या अपनी पसंद से ले रहे हैं? बच्चे की पसंद से। तो महंगाई कितनी है फिर? महंगाई की हद मत पूछो, महंगाई बहुत ज्यादा है। मुझे पता है जब हम बचपन में ईद मनाते थे, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे ही होता था कि अम्मी अब्बू जाके चीजें ले आते थे। इस दफा छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो कहते हैं हम अपनी पसंद की लेंगे, उस वजह से जरा ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाती? नहीं, उस जमाने और इस जमाने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? महंगाई का। महंगाई का फर्क है। अभी बताएं कितने की चीज मिल रही है आपको? हाँ, कितने की चीज मिल रही है आपको? लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें कितनी महंगी मिल रही है? अभी हम क्या बोले, अभी एक जोड़ा चप्पल के लिए जाएगा बोला 6,000 5,000। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। फिर क्या करेंगे, लेंगे या नहीं? तो गरीब लोग तो नहीं ले सकते, फिर क्या करते हैं फिर? बस इधर उधर करके ईद गुजार कर लेंगे। ठीक है जी। ऐसा होता है कि चलो ठीक है कपड़े नए ले लो, जूते जो है वो पुराने ले लेना, ऐसा होता है? तो वही होता है ना। ठीक है जी, ऐसा ही करना चाहिए। जरूरी नहीं है हर चीज नहीं हो, बस पहननी आपको आनी चाहिए कि पहननी है आपने कैसी है। शॉपिंग कर ली ईद की? अभी रहती है? हो गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गई। क्या क्या ले लिया आपने? बच्चों के लिए और किसके अपने लिए नहीं लेते मर्द हजरात? सलवार कमीज लिया। तो कब लिया है? ये अनस्टिच लेते हैं, मैंने सुना ज्यादातर मर्द हजरात। सॉरी, अनस्टिच ले रहे होते हैं? नहीं स्टिच ही लेकर आपने कहा जान छुड़ाओ, कौन दर्जियों के चक्कर लगाए? बिल्कुल। तो महंगाई की सूरत हाल जरा बताइएगा फिर। महंगाई तो है, कितनी महंगाई हो गई है? अच्छी खासी है। मतलब लास्ट ईयर जो जोड़ा आपने कितने का लिया था, वो जोड़ा आपको अब कितने का मिला है? 8,000 अब कुछ है 8,500 का। पहले वो तकरीबन पिछले साल ऑलमोस्ट यही था, सेम था। सेम ही प्राइसेस हैं। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से खवातीन की शॉपिंग हो रही है, खवातीन की शॉपिंग जरा ज्यादा महंगी है इस दफा? हाँ, खवातीन के महंगे। तो क्या होता है फिर? कैसे वही कहते हैं कि कॉस्ट है इसकी। तो यानी कि वो डिजाइन कैसे मनाते हैं फिर अपने घर वालों को, अपनी बेगम को के बस करे नहीं ले आम? नहीं, शौक है सबका, लेना चाहिए। आप कहते हैं ठीक है ले लो, सारी चीजें मैचिंग की होती हैं, आप कहते हैं कि चलो एक दो चीजें छोड़ लो, कोई बात नहीं, ले देते हैं। आगे मना होती, बच्चों की खुशी, फैमिली की खुशी है। फैमिली की खुशी ईद आती है एक बार, लेकिन महंगाई है। महंगाई है। ठीक है जी, रश लोग का बहुत ज्यादा है, यहाँ से जरा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ईद की शॉपिंग को लेकर, जो महंगाई हुई है और जो आवाम का कहना है कि जिस तरीके से चीज़ें महंगी हुई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे क्या वाकई चीज़ें महंगी हुई हैं, क्योंकि आवाम का रश देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस कर ली शॉपिंग? जब हम छोटे थे तब चीज़ें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, तब सब कुछ आ जाता था। अब बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। बस हुकूमत की मेहरबानी है। क्या किस रेंज में मिल रहे हैं अब कपड़े? काफ़ी महंगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, मतलब हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बच्चों को मनाना कितना मुश्किल हो गया है कि महंगाई है। बच्चे तो अच्छी चीज़ों पे जाहिर सी बातें जाते हैं, उनको तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हम। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए? वैसे कहाँ जाते हैं शॉपिंग करने? वैसे जैसी अपनी मार्केटों में चले जाते हैं, जैसे कोरंगी 6 वगैरह इस तरह की मार्केटों में। यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते हम, इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें हैं जी बहुत महंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर ली शॉपिंग या अभी रहती है? कर ली फाइनल। आपने ये तो नहीं कहा कि पहले पेट पूजा कर लें फिर अंदर जाके शॉपिंग करेंगे? नहीं, स्लीपर बात करिएगा। ठीक है जी। क्या लिया है? बताया स्लीपर में। क्यों, क्या लिया है मुझे बताओ ईद पर। मैंने अपने 2-3 ड्रेसेस लिए हैं। ठीक है। स्लीपर रह गई है मेरी अभी। अच्छा, अभी रहती है? तो मुझे बताओ 2-3 ड्रेसेस जो लिए, हर ईद पे 2-3 होते हैं? नहीं, कितने? 4-5 होते हैं, बट इस दफा चॉइस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वजह क्या है इसकी? कि वैरायटी नहीं है, चीजें महंगी है? नहीं है और महंगी भी बहुत है कपड़े। अच्छा, ये चीजें इतनी महंगी क्योंकि हम जो देख रहे हैं लोकली या ब्रांड्स की बात करें, ब्रांड्स पर चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी है। महंगी भी है और वैसी है भी नहीं जितने प्राइसेस हैं। तो वजह क्या है इसकी? फिर भी हमने देखा है खवातीन का रश लगा हुआ है ब्रांड्स पर। रश तो बहुत है लेकिन चीजें नहीं है इस दफा। मतलब मैंने भी एक ड्रेस लिया है J.Dot से 10,000 का, बट वो उस हिसाब से नहीं है जितने एक्सपेंसिव है वो, उस हिसाब से ड्रेस। इस दफा क्या सोचा आपने, क्या पहनना है ईद पर? शलवार कमीज। इस दफा फर्शी शलवार बहुत चल रही है, बट मुझे पसंद नहीं आई। आपको पसंद नहीं है? नहीं। आपने नहीं सिलवाई फर्शी शलवार? नहीं। ठीक है जी। और मुझे बताओ कि बजट क्या था ईद की शॉपिंग का? 10 to 15,000 ही था मोस्टली। इतना ही था, तो उसमें पूरा हो गया? बहुत कंफर्टेबल। तारिक रोड से सारी शॉपिंग है, यहाँ से तो बस स्लीपर लिया हमने। यहाँ से चीजें महंगी हैं जी, तारिक रोड पर चीजें फिर जरा थोड़ी सी रीजनेबल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या ले लिया है? बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ रह भी गया। क्या रह गया?
अभी हमारी बेटी के कपड़े ही रह गए और उनको वो चॉइस ही पसंद नहीं आ रही। ये बेटियों का तो बड़ा मसला होता है। ये मेरे अब्बू अच्छा करते हैं, वो चाहते हैं कि साथ वो कहते हैं हमारा भी यही है, मदर्स आते हैं, इनकी बेटी माशाल्लाह हैं, वो उनको चॉइस कोई लेकिन पसंद नहीं आ रही चॉइस। क्या आपने कहा है कि बस कर लो, खुद ही पसंद कर लो बस प्लीज? हाँ ये तो है ना भाई, आपने बेटा प्लीज। नहीं ऐसा नहीं है, जो चॉइस तो है ना अब उनकी बेचारी। अब जब एक इवेंट है, ईद आ रहा है, अब ईद पे भी ना दिलाएं तो फिर क्या फायदा। ये आपकी बेटी क्यों पसंद नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा है, चॉइस पर एक ग्रे कलर नहीं मिल रहा। अभी 2-3 चक्कर लगाने मार्केट के, फिर समझ आएगा जी। अभी आरजे में जाएंगे, फिर मिलेनियम भी घूमना है, सारे घूमेंगे ना। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है ये बताइएगा जरा। महंगाई की सूरत हाल तो है, बुरी है। लोगों का देखे ना, रश तो है, आपको देखने में क्लाउड्स नजर आ रहा है कि यार इतनी पब्लिक है, लेकिन जो परचेजिंग पावर है ना वो नहीं है लोगों की। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग बस विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? विंडो शॉपिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है, विंडो शॉपिंग है, महंगाई है। क्या कम किया है आपने? बच्ची को बोला है कि पहले 4-5 सूट थे, अब हाँ, जैसे ऐसे यही हो रहा है ना। इवन ये कि 3 अगर ईद डेज हैं तो 3 सूट दिलाते थे, अब बोलते थे बेटा 2 में गुजारा कर लो, एक दिन एक ही में कर लो। कह रहे हैं कि ईद 2 दिन की होती है। हाँ 2 दिन की, ये है कवरेज तो है। महंगाई बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है महंगाई की वजह से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। सैलरी नहीं है इतनी, परचेजिंग वही अब जो माहौल चल रहा है हमारे। बोनस वगैरह मिल रहा है? बोनस पाकिस्तान नहीं चल रहा है, यहाँ पे बोनस क्या मिलेगा? पाकिस्तान के वजीरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। ये बोनस नहीं मिला। ठीक है जी, आप करें अपना हंट प्रोग्राम, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुरैन है। हुरैन कौन सी क्लास में हो आप? ग्रेड 1। ग्रेड 1 में हो। अच्छा, ईद के लिए क्या क्या ले लिया? मैंने ईद के लिए सब कुछ ले लिया। सब कुछ ले लिया है, तो फिर आज क्या करने आए हो? आज मैं अपने लिए ना एक टॉप देखने आई हूँ। क्यों? मुझे पैंट के साथ पहनना है। तो आपने ईद की जो शॉपिंग की है, कौन कौन से कलर के ड्रेसेस लिए? मैंने लिए हैं पिंक, ब्लैक, रेड, येलो। इतने सारे ड्रेसेस ले लिए आपने, माशाल्लाह। तो आपने किसको बोला था? मम्मा को बोला था, पापा को बोला था दिलाने का? दोनों ने दिला दिया। दोनों ने कहा नहीं कि नहीं नहीं बेटा कम ले लो? नहीं। अच्छा बताओ, ईद पे कपड़े पहन के कहाँ जाओगे? सबसे पहले मैं पार्क जाऊंगी। पार्क जाओगे, फिर मैं नानी के जाऊंगी। तो नानी क्या ईदी वीदी मिलती है? मिलती है। तो वो ईदी कहाँ जाती है? ईदी मेरे पर्स में। आपके पर्स मम्मा नहीं लेती हैं आपसे कि बेटा ईदी के पैसे दे दो? नहीं लेती। चलो जी, अच्छी बात है जी। बेटा मुझे एक बात बताएं कि बेटा ईद पे क्या क्या ले लिया? 2 सूट। 2 सूट लिए? क्या लिया? शलवार कमीज लिए या पैंट लेंगे? शलवार कमीज ही तो लेंगे। तो पैंट शर्ट नहीं लोगे? पैंट शर्ट भी लिए हैं और शलवार कमीज भी लिया। अपनी पसंद का लिया है या पापा मम्मा की पसंद का लिया है? अपनी पसंद का लिया। कौन से कलर का लिया है? ये एक तो बस ये पता है। अच्छा, कौन सा एक बता दो। एक वाइट है और एक ब्लू, शायद एक ब्लू है और एक वाइट आपने लिया। अच्छा, तो ये बताओ, मम्मा पापा ने कहा नहीं कि महंगाई बहुत हो गई है, एक ही ले लो? नहीं कहा उन्होंने कहा जो लेना है ले लो। चलो जी ठीक है, आप ईदी जमा करो। खवातीन के खर्चे बड़े ज़्यादा होते हैं। अगर खवातीन के खर्चों की हम बात करें तो खवातीन के खर्चे कुछ इस तरीके के हैं कि आपने पहले ईद की शॉपिंग कर ली, उसके बाद जो है वो अगर आपने अनस्टिच जोड़ा ले लिया है तो अनस्टिच जोड़े में ये मसला होगा कि भाई आपके टेलर साहब जो हैं उनके नखरे अलग हैं, और जो सिलाइयाँ हैं माशाल्लाह से दर्जी होंगी वो भी इस कदर ज़्यादा हैं कि ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि वो सिले सिलाए कपड़े ले लें ताकि थोड़ी सी उनके लिए जो है वो आसानी हो जाए। फिर हमने जो है वो हर चीज़ मैचिंग की लेनी होती है। हमें जूते भी मैचिंग के चाहिए, हमें बैग्स भी मैचिंग के चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो हमें ज्वेलरी भी मैचिंग की चाहिए। और जब ये सारे काम फाइनली आखिरकार हो जाते हैं इतनी महंगाई में, तो फिर जो है वो पार्लर की दौड़ें लग रही होती हैं, क्योंकि मेहंदी भी अब पहले जो है वो 25-50 में लग जाती थी, अब ये भी रिवाज नहीं रहा। अब मेहंदी के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। साथ ही साथ जो है वो पार्लर जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि रमज़ानों में खाने बना के जो ख़वातीन की हालत हो जाती है, और ख़वातीन ने सोचा होता है कि ईद पर हमने कुछ अलग करना है, तो उनको हेयर कट भी चाहिए नया, उनको नया हेयर कलर भी चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो उनको बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो मर्द हजरात को ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो हमने देखा है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि लोगों की परचेजिंग पावर वाकई ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई है। लेकिन कराची वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जहाँ पर 3 सूट नहीं ले सकते वहाँ पर 1 ले लेंगे, जहाँ पर जो है वो 4 सूट नहीं ले सकते वहाँ पर 2 ले लेंगे। लेकिन ईद जो है वो हम ज़रूर मनाएंगे। लोगों का यही कहना है कि महंगाई है लेकिन हमने तैयारी ईद की पूरी करनी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।